से आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ैक टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि हाउ टू कनेक्ट रोटरी इनकोडर विद काउंटर मीटर, यानी काउंटर मीटर के साथ हम रोटरी इनकोडर को कैसे लगाते हैं और कैसे हम पैमाइश इससे मैयर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये 600 PPR का रोटरी इनकोडर है और ये इसका मॉडल नंबर है 6B2। ठीक है दोस्तों, ये 524 वोल्ट पे ऑपरेट होता है डीसी। 2 मीटर इसके साथ वायर है और मेड इन जापान इस पे लिखा हुआ है। अब ये तो आ गया हमारे पास रूटर इनकोडर। और अभी जो मेरे पास मीटर है ये CT6S, ये वाला मीटर है, काउंटर मीटर है और ये डुअल काम करता है। ये टाइमर का भी काम करता है और काउंटिंग भी करता है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो में मैंने बात की थी कि रूटीन कोडर को चेक कैसे किया जाता है। यानी अगर हमारे पास और कोई तरीका नहीं है रूटीन कोडर को चेक करने का कि ये वर्किंग में है या नहीं, तो उसके लिए भी मैंने ये काउंटर मीटर जो है इस्तेमाल करके तो आपको भी बताया था कि रूटीन कोडर को कैसे चेक किया जाता है, यानी वो उसकी वर्किंग कर रहा है, आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। आज की वीडियो में मैंने जो बात आपको बतानी है कि रोटरी इनकोडर को हम इसके साथ यानी काउंटर मीटर के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी सेंसर और लिमिट स्विच को कैसे इनकोडर इस काउंटर मीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी वायरिंग जो है वो मैंने पहले बताई भी है। ये इसकी वायरिंग है, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, काउंटर मीटर आप देखें कि काउंटर और साथ टाइमर भी लिखा हुआ है। ये इसका सारी वायरिंग डायग्राम है। ये सारी चीज़ इसमें आपको मेंशन हो रही है। आप अगर ये देखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनमें मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकोडर आ गया जी। ठीक है, इसमें ब्राउन वायर जो है डीसी की है, ब्लू जो है इसकी कॉमन है यानी 0 वोल्ट है और शील्ड इसकी ग्राउंड है। और बाकी इसकी जो है ना ए बी और जी इसकी क्लासेस आ गई हैं, ब्लैक वाइट और ऑरेंज। इसके अलावा यहाँ पे हमें शाफ्ट कपलिंग करने के लिए हमें यहाँ पे रबड़ का ये कपलिंग भी मिल जाती है रबड़ की। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये हम इसके साथ आगे कनेक्ट करते हैं और आगे ये शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद इसको रूटीन कोडर को कनेक्ट करूँगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो सप्लाई है वो कनेक्ट कर ली है। जैसा कि ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 4 और 5 ये इसका सोर्स इनपुट है, यानी कि इसको ऑन करने के लिए हमने ये 2 वायर्स कनेक्ट कर दी 4 नंबर पॉइंट और 5 नंबर पॉइंट में। ठीक है, तो अभी मैं इसको करूँगा ऑन। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे ये मैंने पहले से इसकी सेटिंग हुई हुई है। अब इसके साथ मैं इस एनकोडर की कनेक्शन करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास जो इसकी जो ब्राउन वायर है, ये ब्राउन वायर जो है ये 8 नंबर पॉइंट में कनेक्ट होनी है। ये आप देख सकते हैं 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, इसमें कनेक्ट करनी है। और इसके बाद जो हमने 9 नंबर यानी जो इसका 0 वोल्ट है डीसी, वो हमने ये 9 नंबर पॉइंट में ब्लू वायर कनेक्ट करनी है, जैसे ये इस डायग्राम में जो या जो रोटरी एनकोडर के ऊपर जैसे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम जो इसका देखेंगे, ये ब्लैक इसकी आउटपुट ए है, यानी ए क्लास जो है हमने इसकी वो हमने कनेक्ट कर लेनी है इसके 6 नंबर पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, ये इन ए है, ये इन बी है। हमने इन ए में इसकी वायर कनेक्ट करनी है। जो बाकी ये जो वायर्स हैं, ये ये ऑरेंज और व्हाइट और शील्ड, ये वायर फिलहाल हमने कनेक्ट नहीं करनी इस मीटर के साथ। ठीक है, ये ऐसे ही काम करेगा, हम बगैर कोई चीज इसको लगाए हुए। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन करूंगा। इसके अलावा हमने और कोई वायर नहीं कनेक्ट करनी है। अगर हमने कोई और वायर कनेक्ट करनी है, मिसाल के तौर पे जहाँ पे नेगेटिव नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज और कॉमन, हमने ये वायर जो है हमने यहाँ पे कनेक्ट करनी होती हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि जब ये अपना जो साइज हमने सेट किया हुआ होता है उस पे जाता है तो वो आगे से कॉन्टैक्टर या रिले कोई ना कोई चीज़ ऑन करवा देता है। ठीक है, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद ये हमारे पास आ चुका है, इसका इंटरफेस, इसका डिस्प्ले ऑन हो गया है। अभी मैं आपके सामने इसको पहले रीसेट करूँगा और फिर मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता घुमाऊँगा। ये आप देखेंगे कि इनकोडर अ, आउटपुट भी दे रहा है और मीटर इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब जो ये इसको मैं घुमाता जाऊँगा तो ये इसकी एमएम में ये जो साइज़ है, ये साइज़ बढ़ता जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आपने पैरामीटर्स इसके सेट करेंगे, तो तब आपके लिए ये मौज़ू होगा, ये तब आपके लिए काम करेगा, वरना आपके लिए बहुत परेशानी होगी इसको लगाने के लिए। सबसे पहले हमने फ़िलहाल मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ़ इस वीडियो में
एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो सीडी एससीडीपी ये जो है, ये यहाँ पे मैंने इसका 25, ये जो है ना 80, सॉरी, ये जो इसका मैंने सेट किया हुआ है ना 85, ये पैरामीटर हमने इसके हिसाब से सेट करना है। अगर हम जितना ज़्यादा सेट करेंगे तो इतनी फास्ट ये इनपुट देगा। मैं कहता हूँ ये फास्ट इनपुट ना दे, बल्कि ये हमें स्लो स्लो इनपुट दे। स्लो स्लो इनपुट देने का मतलब ये है कि हम फर्ज करें कि कोई 2-4 फुट का कोई पीस ले लिया, उसके ऊपर हम इसको घुमाएंगे रोटरी इनकोडर को, तो हमें उसकी वैल्यू का अंदाजा हो जाएगा। तो फिर हम उस हिसाब से एमएम आगे सेट करेंगे, और एमएम में फिर हमें जो जितनी सीक्वेंस चाहिए, जितनी स्पीड चाहिए, हम वो यहाँ पे इसकी स्पीड सेट करेंगे। ये बहरहाल मैं आपको इसकी जो पैरामीटर की सेटिंग है वो इंशाल्लाह मैं फिर किसी वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा। ये जहाँ पे हम इसको घुमा रहे हैं, ये जब तकरीबन 610 पे जब जाएगा ये, तो ये ऑफ करवा देगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी आउटपुट भी लाइट ऑन हो जाएगी। ये 5, 6, 7, 8, ये ठीक है दोस्तों। जब ये आउटपुट 5 सेकंड की मैंने इसको दी है, जो ही ये कट करेगा तो ये इसकी वैल्यू जो होगी वो रीसेट हो जाएगी। मैं इसका जो टाइम है वो टाइम भी कम करके दिखा देता हूँ। जहाँ पे इसका टाइम जो है ये 5 सेकंड है, मैं इसको 3 सेकंड करता हूँ। अब इसकी वैल्यू थोड़ी-सी मैं कम कर लेता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है। इसको मैं 200 कर लेता हूँ। ये मैं घुमा रहा हूँ कि अब ये 200 पे जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अब ये 3 सेकंड के बाद ऑफ होने के बाद इसने रीसेट कर दिया। अब इसके आउट पे हमने अगर कोई न्यूमेटिक सिलेंडर चलाना हो, या इसके अलावा हमने हाइड्रोलिक कोई फंक्शन करवाना हो, या इसके अलावा हमने कोई मोटर ऑन ऑफ करवानी है, तो वो इसके थ्रू हो जाएगी। वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन कर लिए हैं। सबसे पहले हमने आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने न्यूट्रल वायर जो है वो मैंने डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर लिया है A1 में कॉन्टैक्टर की कॉइल में। और जो दूसरी A2 की है वो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मैंने एक जम्पर उठाया, ये कॉमन वायर में लगा दिया 2 नंबर पॉइंट में, और फिर हमने नॉर्मली ओपन से ये पॉइंट उठा के तो कॉइल में दे दिया। जो ही टाइम हमारा पूरा होगा तो ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, तो फिर हमें इसके थ्रू इनपुट मिलेगी और हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा या हमारी मोटर ऑन हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावा मैं इसको अभी ऑन करके तो फिर सारी चीज़ मैं आपको डिटेल के साथ भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा ऑन हो चुका है। ठीक है, 200 में मैंने इसकी एमएम जो है ना जो वैल्यू सेट की हुई है। जहाँ पे आप देखेंगे इसका रीसेट का बटन है, ये इसका मेन्यू का है, और ये इसका शिफ्ट का और अप डाउन का है। तो मैं अब इसका आस्ता-आस्ता इसको घुमाऊँगा इनकोडर को, तो ये इसकी यहाँ पे वैल्यू आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं जो ही ये 193 आ गया, जो ही मैं इसके करीब लेके जाता हूँ तो ये हमारा 200 पे आके आउटपुट और कंडक्टर ऑन हो गया। वापस ऑफ होने के बाद इसने वैल्यू को रीसेट कर दिया। अब सारी जो चीज़ है वो समझने वाली इसमें इसकी पैरामीटर्स हैं, यानी कि अगर हमने इसकी पैरामीटर सेट करेंगे तो ये हमें वैल्यू होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रीसेट ना हो, इसी तरह आगे चलता रहो, तब भी होता रहेगा। फिर इसके अलावा इसकी एक सेटिंग ये भी है कि इसने ये पूरा कर दिया, पूरा करने के बाद यानी टोटल चलता रहे और इसने ये वैल्यू पूरी कर दी। पूरी करने के बाद इसका कॉन्ट्रैक्टर पक्का ऑन रहे, वापस रीसेट ना हो, ये भी इसकी सेटिंग है। ठीक है? इस तरह की बहुत सी सेटिंग इसके अंदर हैं, हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये अभी एक दफ़ा फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 200 हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर लग गया और वापस रीसेट हो गया। ठीक है दोस्तों? बताने का मकसद इस वीडियो में यही है कि अगर हमारे पास फ़िलहाल पीएलसी नहीं है या कोई और इश्यू है, तो हम उसकी जगह यहाँ पे ये मीटर लगा के तो हम अपने वक़्ती तौर पे निज़ाम चला सकते हैं। और ये मैंने 2 मशीनों पे लगा के चेक किया, माशाल्लाह से परफ़ेक्ट काम कर रहा है। अगर आपको मज़ीद इस तरह से इससे रिलेटेड कोई वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।